विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा अब युवाओं के पास जा रही है और युवाओं को लेकर विपक्ष के आरोपों को और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जहां पर एक रूपरेखा बताएगी, युवाओं के लिए, सरकार के लिए, पूरे देश और प्रदेश में किस तरीके से कार्यक्रम किए गए हैं, युवाओं को भाजपा की सरकार ने कैसे प्रोत्साहित किया है, तो दूसरी ओर विपक्ष के आरोपों का खंडन भी करेगी। इसी को लेकर इसी के तहत अमेठी जनपद में भी कल से सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया युवा चौपाल। युवा चौपाल के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर क्षेत्रीय मंत्री हमारे साथ हैं और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशुभ जी भी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से युवाओं के पास जाएंगे और सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों को लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाएंगे और सरकार की पारदर्शी नीतियों को बताएंगे। क्या नाम है भैया और किस पद पे हैं? पवन कुमार पाल, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा काशी क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ। कल से अमेठी जनपद में युवा चौपाल का आयोजन बृहद स्तर पर किया जा रहा है, तो आयोजन में क्या होंगे, किस तरीके से युवाओं को सरकार की किन नीतियों को बताया जाएगा, किस तरीके से उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा? जो युवा चौपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता युवाओं को, जो हमारे देश की आन बान शान है और युवाओं के नेतृत्व पर ही हमेशा देश आगे बढ़ा है, सरकार के द्वारा जो भी चलाई गई नीतियां हैं, चाहे वह स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे युवाओं का जो बेरोजगारी से उनको रोजगार देने का काम सरकार के द्वारा किया गया हो, चाहे युवा उद्यमी जो भारत सरकार के द्वारा पोषित सब्सिडी बिना ऋण के ब्याज पर युवाओं को तमाम स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम चौपाल के माध्यम से युवाओं को विभिन्न वार्डों में, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग युवाओं को बताने का काम करेंगे कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या किया है और आगे माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का युवाओं के प्रति क्या विचारधारा है, क्या सोच है, इसी को लेकर हम युवा चौपाल करेंगे। युवाओं को लेकर के अभी अमेठी दौरे पे आए राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि आपके काशी क्षेत्र के बनारस में युवा नशे की हालत में सड़कों पर है, तो इसको, किस बयान को किस रूप में लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी वह दिन भी याद कर लें जब कांग्रेसियों के द्वारा ट्रेन में विभत्स घटना कर महिलाओं के साथ बलात्कार करके, रेप करके खुली ट्रेन से फेंक दिया गया था। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अगर किसी कार्यकर्ता ने गलती किया है, अपराध किया है, तो उसको पार्टी ने सजा भी दिया है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए, अगर इस तरह से गलत कृत्य, जो समाज से घृणित कृत्य है, किसी ने किया है, हमारी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर विपक्ष का कोई गलती करता है जो सजा मिलती है, अगर बुलडोजर चलता है, तो अगर पक्ष का भी कोई कार्यकर्ता अगर उस तरह से, युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। युवाओं को लेकर नशे में धुत बनारस की सड़कों पर युवा कहा है, युवाओं को नशे में धुत कहा है, युवाओं को नशे की आदि बताया है। तो इस तरीके से युवाओं को लेकर इतना बड़ा बयान को आप किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? ना यही राहुल गांधी जी, जो युवाओं के प्रति इतना घोर अपमान है, उनको पता होना चाहिए यही देश का युवा हमारे देश का भविष्य है और वह नशे की लत की बात करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि राहुल गांधी जी के पास कोई ऐसा क्लिप हो जो युवा नशे में धुत दिखाई देता हो उनको, ये तो एक आरोप है। और मोदी जी के क्षेत्र में युवा की बात, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं, बार बार प्रयत्न करने से बढ़िया है कि राजनीतिक रूप से संन्यास ले लें। इस देश का युवा जग चुका है और पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। युवा राहुल का गांधी का अपमान नहीं सहने वाला है। तो युवा जो है, फिर से एक मोदी की बात की जा रही है, तो युवाओं को लेकर आगे किस तरीके से कार्यक्रम को चलाया जाना, क्या रणनीति तैयार किया है युवाओं को लेकर आपने, किस तरीके से युवाओं के बीच जा करके उसमें जागृत लाएंगे? हम युवाओं के बीच में जाएंगे, हम युवाओं को बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी युवाओं के किए गए कार्य हैं, मैं बाई प्रूफ और साबूत के साथ
ऑथेंटिक चीज़ों को बताने का प्रयत्न करूंगा कि आप लोग देखिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवा उद्यमी के रूप में मुद्रा लोन युवाओं को दिया है, अगर PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अगर 25 लाख रुपए का ऋण दिया है तो अभी वह लाभान्वित हुआ है, अगर स्किल डेवलपमेंट इंडिया के तहत 8,000 रुपये का पर मंथ ट्रेनिंग कराकर उनको सैलरी देने का काम किया है तो वह युवा को दिया है, अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के करोड़ों युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग देने का काम किया है और उनको रोजगार बढ़ावा देने का काम किया है, तो यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों की युवाओं के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जहां संसाधन की कमियां हैं और चीज़ें हैं, तो सरकार उन युवाओं के लिए क्या प्रयास कर रही है? सरकार उन युवाओं के लिए, आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुत व्यापक स्तर पर ग्रामीण स्टेडियम युवाओं को खेल के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार ने किया है। मुझको जहां तक लगता है कि क्योंकि मैं मूलतः जौनपुर जनपद का रहने वाला हूं, मैं अपने ज़िले में हमारे नगर विकास खेल विकास मंत्री माननीय गिरीश यादव जी है, तमाम ऐसे जो ज़मीनें बंजर पड़ी है, खाली पड़ी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने युवा कल्याण के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो, ऐसी ज़मीनों की सदुपयोग करने के लिए, युवाओं को आत्मबल बनाने के लिए बहुत बृहद स्तर पर युवा खेल स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया गया है। और आपके अमेठी जनपद में भी वह काम प्रगति पर है, वह प्रगति पर है। अमेठी में फिर एक बार, अमेठी में कल से चौपाल का आयोजन होगा, युवाओं के बीच में जाएंगे आप, तो इस युवाओं का जो चौपाल का आयोजन गांव-गांव जाके आप कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके का कार्यक्रम पूरे जनपद में आयोजित किया जाएगा, किस तरीके से युवाओं को जागृत करेंगे, क्या है पूरा कार्यक्रम, ये मैं अपने दर्शकों को परिचय करा दूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूसुफ जी हैं, उनसे अमेठी जनपद के कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी करते हैं। ये कार्यक्रम जो है हमको प्रदेश से मिला युवा चौपाल का, ये प्रत्येक मंडलों में 20-20 जगह कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में 5 कार्यक्रमों में माननीय सांसद जी अपेक्षित हैं, 5 में विधायक और 10 में और अन्य जिले के पदाधिकारी। इसमें जो है जितने भी युवा बैठेंगे, हमारे सेक्टर पे एक टीम बनेगी मंडलों की टीम में एक बनाए गए हैं प्रवासी जिले के पदाधिकारी, वो जाएंगे और ये इस आयोजन में हम रचनात्मक युवाओं को कैसे जोड़ें पार्टी से, उनकी विचारधारा से, इस पे कार्यक्रम होगा। अब चंद दिन बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के अधिघोषणा को, तो ऐसे में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपके लिए तो बड़ा चैलेंजेस होगा कि इतने कम समय में पूरे जनपद में इस तरीके का चौपाल का आयोजन कर, तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या? कोई चैलेंजेस नहीं है। 5 साल लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने क्षेत्र में काम किया है, लोगों को जोड़ा है। नमो मतदाता भी 25 जनवरी को हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री पूरे लोकसभा में 4 जगह ये कार्यक्रम हुआ था अमेठी जिले में। हर विधानसभाओं में लगभग 1,500-2 हज़ार की संख्या थी, बच्चे पहुंचे थे, वो भी हमारे टच में हैं और युवाओं को हम जोड़ के चलते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई असंभव नहीं है। युवाओं को जोड़ के चलते हैं, इसके लिए हमें बड़ी चैलेंजेस नहीं है। युवाओं को लेकर अमेठी जनपद में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। युवाएं बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर युवाओं की एक फहरिस्त अमेठी जनपद में खड़ी की जा चुकी है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।